जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। नारंग अंकल चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से लीना जैन आंटी जी के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण श्रृंखला के भाग 172 में वायव्य संहिता के उत्तरखंड में 15वें और 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज हम शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड के 15वें अध्याय की वांचना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्ध्वज शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मंत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होमकुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधनानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रविड़ होता है, तब बाह्य शक्ति में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होता है। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है।
विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान हैं। जैसे शिव हैं वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु सर्वमंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दें या न दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला, जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए, तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए, तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जाति वालों को छोटे कामों में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, शौचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए षड्ध्व शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि
परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। संगत जी, इसके साथ ही 15वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम गुरु महाराज की कृपा और आशीर्वाद से 16वें अध्याय की वांचना प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनवाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अघनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 उंगल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल के हों और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झाड़ी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धिनी अस्त्रराज के लिखिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडपादि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने से के अनंत पुनः शिव कमल पर शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करे। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए।
सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याह वचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी के इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रसीद देवदेवेश देह महाविश्य मामकम विमोचयनम विश्वेश घृणया च घृणानिधे। देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हो रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्रवेत्ता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातितः वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्य तत्व को निकालकर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन या निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः
प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिकासन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से भी स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार्य मात्र का न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन पल्लावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभो आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कानों में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवा कर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की दीक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नकांतिक रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। वरम प्राण परित्याग शिछेदनम शिरसोपिवा न त्वन भय चर्य भुंजी भगवंत त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा लेना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वह रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथों में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने सम्याचार के विषय में जो कुछ भी कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे।
गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सम्याख्य संस्कार, सम्याचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों के साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। संगत जी, इसके साथ ही श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड का 16वां अध्याय संपन्न हुआ। वाचना में मेरे द्वारा हुई त्रुटियों के लिए मैं गुरुजी महाराज और आप सभी संगत जी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।